Hello students, this is third video of chapter 1 reproduction in organisms. In last video we already discussed the asexual reproduction and we discussed the types of asexual reproduction. So this is the types of asexual reproduction: binary fission, budding and incitation, sporulation, and this is a diagram. So and zoospores, what about this structure? So we discussed the conidia and the gammules and birds, then vegetative propagation and vegetative propagules. So this is we already discussed. Here we start from next topic, sexual reproduction. So what we see in this sexual reproduction, we start from first paragraph. Sexual reproduction involve फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो इन्वॉल्व रहता है फॉर्मेशन के मेल एंड फीमेल गैमेट्स के, इधर बाय द सेम इंडिविजुअल, या तो उसका सेम इंडिविजुअल होगा, और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स. ओके, दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जायगोट. और ये जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं और बनाते हैं जायगोट को, जो कि डेवलप करता है फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिजम्स को. इट इज़ एंड द एलोबरेट, इसको एलोबरेट करता है इन कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक स्लो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. क्योंकि जो फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट और एमंगस देमसेल्फ. ओके, तो जो फ्यूज़न होता है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट और एमंगस ऑफ देमसेल्फ. ओके, अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स. अब स्टडी की जाए डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की, लाइक जैसे हो गए प्लांट, एनिमल्स और फंजाई, शो दैट ये ऐसा शो करते हैं थ्रू दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. ये शो करते हैं अ डिफरेंस ग्रेटली एक्सटर्नल, जो भी इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एंड फिजियोलॉजिकल जो भी बाहर से देखने में कैसे होते हैं वो सब कुछ. व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड, जब ये एक अपनी स्टेज पे आ जाता है सेक्सुअल मोड के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने के स्टेज पे आ जाते हैं, देन सरप्राइजिंगली दे शेयर सिमिलर पैटर्न. ये क्या करते हैं, सिमिलर पैटर्न शेयर करते हैं. लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन इन दीज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स. तो कैसे फीचर्स होते हैं ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स में, ये हम डिस्कशन करेंगे. ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टन स्टेज. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सर्टन स्टेज पर आ जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, मेच्योरिटी इन देयर लाइफ. और मेच्योरिटी होती है उनकी लाइफ की बिफोर दे कैन, जब भी वो रिप्रोडक्शन, जो भी रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं, तो वो मेच्योरिटी लाइफ जो पीरियड होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होते हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं. बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ओके, उससे पहले दैट पीरियड ऑफ ग्रो इज़ कॉल्ड अ जॉबिलिन फेज. और ये जो पीरियड होता है उनके ग्रो करने का, उसको जॉबिलिन फेज बोलते हैं. और ये जो जॉबिलिन फेज होता है उसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं इन प्लांट्स में. दीज फेज ऑफ द वेरिएबल ड्यूरेशन इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. और ये जो फेज़ होती है वेरिएबल ड्यूरेशन होती है डिफरेंट प्लांट्स में. ओके, एंड ये इसमें बताया द एंड ऑफ द जॉबिलिन फेज, मतलब जॉबिलिन को वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं. अगर दोनों में से किसी का भी नेम आता है तो आप वो सेम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं. देन द फेज विच मार्क्स इज द बिगनिंग ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव फेजेस कैन बी सीन ईजीली टू द हायर प्लांट्स. ये सब हायर प्लांट्स में देखने को मिलेंगी. ऐसे हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मैरीगोल्ड, राइस, वीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट. और ये फ्लावर हैं कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चन इसमें बनाए. इन सम प्लांट्स वेयर द फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वन, व्हाट वुड यू कॉल इंटर फ्लावरिंग पीरियड ऑफ जॉबिलिन मैच्योर. तो कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसमें मोर देन वंस, उससे ज़्यादा रहते हैं, तो उसके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज़. कुछ ऐसे ट्रीज़ को देखकर हम ऑब्जर्व करते हैं इन योर एरिया, अपने आसपास जो भी है. डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ. क्या जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग कर रहे हैं सेम मंथ ऑफ द ईयर में. एंड वाई डू यू थिंक, और ऐसी जो भी इसकी अवेलेबिलिटी है फ्रूट्स की, लाइक मैंगो हो गया, एप्पल एंड जैक फ्रूट एक्सेट्रा हो गया, ये कैसे होते हैं, क्या ये सीजनली होते हैं. आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर. और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ईयर में एक बार देंगे. एंड सम अदर दैट शो द सीजनल फ्लावरिंग. और कुछ ऐसे प्लांट भी हैं क्या जो सीजनली फ्लावरिंग देंगे. द प्लांट
प्लांट, अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओके। यहाँ से द प्लांट द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स, प्लांट जो होते हैं एनुअल एंड बाइनियल टाइप होते हैं, मीन्स एनुअल प्लांट जो एक साल में एक ही बार फ्लावरिंग करे, और बाइनियल प्लांट वो होते हैं जो साल में 2 बार, बाई मीन्स 2 बार फ्लावरिंग करे, एंड शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड द सेंसिड फेजेस, उसको क्या बोलेंगे, सेंसिड फेजेस, एंड बट इन द पेरेनियल स्पीशीज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट जो पेरेनियल स्पीशीज़ होती है ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेस, उसको क्लियरली डिफाइन करना। अ फ्यू प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, सम ऑफ दैम सच एज अ बैम्बू, इसमें से कुछ ऐसा है, एक बैम्बू का एग्जाम्पल दिया है, बैम्बू स्पीशीज़ का, फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, मतलब उसकी पूरी लाइफ में एक ही बार ये फ्लावरिंग करते हैं, फ्लावरिंग ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 years, एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और डाई, डेथ हो जाती है उनकी। और दूसरे प्लांट की बात की जाए जो है स्ट्रोबिलेंथस एंड कुंथियनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीला कुरंजी, ओके, नीला कुरंजी, फ्लावर वंस इन 12 years, ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग द सेप्टेम्बर, और ये फ्लावर जो प्लांट होता है फ्लावरिंग करता है, इनने लास्ट टाइम फ्लावरिंग करी थी सितंबर से अक्टूबर के बीच में 2006 में, क्योंकि ये जो प्लांट है वो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, और जो लास्ट फ्लावरिंग इसकी हुई थी वो 2006 में हुई थी। इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफर लार्ज ट्रैक हिली एरियाज and Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into the blue stretches, attract and the large number of टूरिस्ट, और ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसकी ये तमिलनाडु में हिली एरियाज़ पे ज़्यादा मिलता है और ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है इसका फ्लावर। इन एनिमल्स द जॉबिलिन फेज, एनिमल्स की बात की जाए तो उसमें जो जॉबिलिन फेज होती है तो फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो भी होंगे प्रियोर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ये एक्टिव हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के टाइम पर, एंड द रिप्रोडक्टिव फेज इज़ ऑल्सो ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरेशन इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव जो फेज़ है इट इज़ ऑल्सो वेरिएबल्स ड्यूरेशन इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कैन यू लिस्ट द चेंज सीन, अब इसमें ये क्वेश्चन बन रहा है, सो ये हम देखेंगे, कैन यू लिस्ट द चेंज सीन ह्यूमन बींग्स आर द जो इनमें जो चेंजेस होते हैं ऐसे देखने को मिला ह्यूमन बीइंग में, रिप्रोडक्टिव जो भी मेच्योरिटी पीरियड आता है उसमें, ओके। देन अमंग द एनिमल, फॉर एग्जांपल एनिमल्स की बात की जाए, जैसे उन्होंने बर्ड का दिया है, डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर, ये क्या करते हैं, ईयर में देते हैं। जैसे बाइन, इसमें फ्लावरिंग होती है, जैसे हमने भी प्लांट का पढ़ा उसमें फ्लावरिंग होती है, पेरिनियल होती है, बाइनियल होती है। अब इनने एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें बर्ड का एग्जांपल ले, इन्होंने बोला दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर, मतलब पूरे साल ये एग देती है, और क्वेश्चन बताया देती है क्या, नहीं देती है, और इज़ द सीजनल फिनोमिना, और क्या इनका सीजनली ये देते हैं, ओके। जैसे प्लांट्स में बताया था कि सीजनली फ्लावरिंग होती है या नहीं होती है, वो तो एक एग्जांपल इन्होंने एनिमल्स का लिया है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल, अब दूसरे एनिमल कैसे हो गए, जैसे फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, उनका कैसा होता है ना। यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग नेचर ले एग्स ओनली द सीजनली, जो बर्ड होती है, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि ये सीजनली एग देती है। हाउएवर बर्ड इज़ कैपिटिवली एज अ पोल्ट्री फार्मिंग, इसका यूज़ किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, एंड इन द केस ऑफ लेइंग एग्स नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन बट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, इसका जो एग लेइंग होती है वो नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं रहते, बट अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द फीमेल ऑफ द प्लेसेंटल मैमल्स, और जो फीमेल प्लेसेंटल होता है जिनमें वैसे मैमल्स एक्सिबिट साइक्लिकल चेंजेस होते हैं इनमें, इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ओवरीज एंड एसेसरीज एंड डक्ट्स एज वेल एज द हार्मोनस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेजेस, ओके। इन द नॉन प्राइमेट मैमल्स, लाइक जैसे अब नॉन प्राइमेट मैमल हो गए काऊ, शिप,
rats, deer, dogs, tiger, etc. such cyclical changes during the reproduction में कैसा होता है, cyclical changes होते हैं जब reproduction की process हो रही होती है. उसके ostracher cycle where in the primates, जैसे primates हो गए monkey, apes and the humans, is called the menstrual cycle. Many mammals, especially those living in the natural wild condition, exhibit such a cycle only during the favorable season and reproductive. अब इसमें ये बोल रहे हैं कई सारे ऐसे मैमल्स होते हैं स्पेशली दोज लिविंग इन द नेचुरल, जो कि नेचर में रहते हैं वाइल्ड कंडीशन में, एंड एक्सहिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन. इनका फेवरेबल सीजन में ही ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. एंड फेजेस आर देयर इज कॉल्ड द सीजनल. और कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनली भी ब्रीड करते हैं. मैनी अदर एनिमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज में, एंड हैंस इज कॉल्ड द कंटिन्यूस ब्रीडर्स. जो पूरे ईयर ब्रीडिंग कर सकते हैं उसको कंटिन्यूसली ब्रीडर्स बोला जाता है. सीजनली कर भी ब्रीडर्स जो सीजनली करते हैं उनको सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है. Okay, that we all grow old if we live long enough. It is something that they recognize. But अब ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जस्ट रीड आउट कर लेते हैं. बट वॉट इज़ द मीन बाय द ग्रोइंग इन ओल्ड. अब उसकी बात की जाए, ये क्वेश्चन है इसमें. द एंड रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सेंसेस और द ओल्ड एज. ये एक पैरामीटर है सेंसेस का एंड ओल्ड एज का. देयर इज़ अ कॉन्फिनेंट चेंजेस इन द बॉडी. इसमें चेंजेस होते हैं बॉडी में अलग अलग, जैसे लाइक शोइंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म की जो भी एक्टिविटी होगी ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पान की. एंड ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ. और ये ओल्ड एज पे जाकर कैसी हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है. जैसे बर्थ हुई, मेच्योरिटी आई, देन अपनी लाइफ पूरी इन्होंने लाइफ पीरियड अपना जितना भी है उसके बाद इनकी नेचुरल डेथ आ गई. तो वो सारा इससे रिलेटेड है. इन बोथ प्लांट्स, ये बोथ प्लांट की बात कर रहे हैं जो कि एंड एनिमल्स, दोनों में क्या होता है, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल. इन दोनों में, प्लांट और एनिमल में, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस. ये जो थ्री फेजेस है हमने अभी देखी, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेशन एंड जॉविलिन. ओके, ये थ्री टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने डिस्कशन इसमें करें, तो उसमें ये बोल रहे हैं ये थ्री फेजेस, इसमें क्या रहता है, ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस में होता है. एंड इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसमें हेल्पफुल होते हैं. एंड रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जो कि रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को. एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. और शेल बिहेवियरल होते हैं जो एक्सप्रेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. इन बोथ, इसके बाद ओके, सो ये ऑल अबाउट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. इसके बाद हम इवेंट्स देखेंगे, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. हमने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कशन किया है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने थ्री टाइप्स के देखे हैं जो भी होते हैं रिप्रोडक्शन. जॉविलिन फेज, जिसको हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं. देन सेंसिस, एंड सेंसिस के बाद हमने रिप्रोडक्शन जो देखा डिफरेंट टाइप से कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें प्लांट और एनिमल के बारे में डिस्कशन करके डिस्क्राइब किया. एंड देन इसके बाद इवेंट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे इवेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे. ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं. ओके, थैंक यू.